नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं सिंह राशि नवंबर 2024 में इनके साथ क्या अच्छा होने वाला है और किन क्षेत्रों में इन्हें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जैसे कि आप लोग चार्ट देख रहे हैं, सिंह राशि का चार्ट है। साथ ही साथ हम बता दें 7 नवंबर को शुक्र जो है धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक में और 5 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे। अभी तक शनि जो है ना वक्री चल रहे हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो शनि जो है राहु के नक्षत्र शतभिषा में भी बैठे हुए हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे गुरु भी वक्री हैं और सूर्य और मंगल दोनों नीच के हो चुके हैं। 17 अक्टूबर को ये दोनों 17 अक्टूबर को सूर्य और 20 अक्टूबर को मंगल जो है नीच के हो गए थे। ये 50 साल बाद इस तरीके का योग बना हुआ है कि दोनों जो है ना राशियां नीच की हो गई हैं। ठीक है, अब जैसा कि आप लोग चार्ट देख ही रहे, चार्ट में दूसरे भाव में केतु है, तीसरे भाव में सूर्य हैं स्वयं, चतुर्थ भाव में शुक्र के साथ बुध है और सप्तम भाव में शनि है, अष्टम में राहु हैं और दसम में गुरु हैं और 12वें भाव में मंगल है। तो कुछ इस प्रकार ग्रहों की दशाएं बनी हुई है। एक चीज़ इस समय जो सबसे बड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है दोस्तों, आप लोगों को, सिंह राशि वालों को, व्यर्थ के गुस्से पे लगाम लगाना, ठीक है ना, उसे अपने ऊपर हावी मत होने देना। यहाँ पे आप लोगों को इस माह जो है सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। गुस्से में आके आप लोग कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं, उन निर्णय में अपने सावधानी बरतें, ठीक है ना। व्यर्थ में गुस्सा जो है व्यय ना करें, अपनी ऊर्जा व्यय ना करें। यहाँ पे इस तरीके की जो चीज़ें हैं आप लोगों को उनसे सावधान रहने की ज़रूरत यानी कि आवश्यकता पड़ने वाली है। 12वें भाव में मंगल है, मंगल नीच के हैं इस समय और आप लोगों को एक चीज़ समझने की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, विदेश से जो भी लोग आप लोग जाना चाहते हैं तो वहाँ पे सावधानी बहुत बरतें हैं आप लोग, ठीक है ना। कुछ दिक्कत हो सकती है तो विदेश से जो एक तरीके से जिनका व्यापार भी विदेश से चल रहा है उन्हें भी थोड़ा सा हाथ संभाल के चलने की ज़रूरत पड़ेगी। विदेश से जितनी भी चीज़ें हैं ना उन पे थोड़ा सा एक तरीके से संशय है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उस चीज़ को आप लोगों को बढ़ावा नहीं देना, बहुत ही आराम से जो चीज़ें करनी है वो आराम से सोच समझ के करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग अपना नुकसान करा बैठें। साथ ही साथ खून से संबंधित समस्याएं यानी कि ब्लड प्रेशर जो हाई हो जाता है उसकी समस्या से आप लोग थोड़ा सा जूझ सकते हैं और थोड़ा सा आपको हृदय की समस्याओं को भी ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा दिक्कत वाला ग्रह है दोस्तों वो आपका मंगल है इस समय, ठीक है ना। तो मंगल से आपको बेहद ही सावधान रहने की ज़रूरत है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के उपाय करें। इस दिन देखो प्रसाद चढ़ाओगे तो उससे भी थोड़ा बहुत भला हो जाएगा आपका, लेकिन जो मसूर की दाल होती है ना, अगर उसे आप लोग जो है ना किसी गरीब को दान करेंगे तो उससे आप लोगों को बेहद ही ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे प्राप्त होगा। जो थोड़ी बहुत रुकावटें हैं वो सामान्य हो जाएंगी, मतलब कि कोई ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा आप लोगों को। केतु दूसरे भाव में, ठीक है, यहाँ पे केतु अच्छे कहे जाते हैं। तो आप लोग जो भी कार्य करें यहाँ पे थोड़ा सा एक समझ के चलना पड़ेगा। अगर परिवार के साथ मिलके आप लोग कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें सावधानी ये बरतनी है कि जिस सदस्य के साथ आप कर रहे हैं कार्य उसके अलावा किसी और को मालूम नहीं चलना चाहिए कि आप लोग क्या कार्य कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे थोड़ी संपत्ति हानि के योग बन रहे हैं। अब आपके राशि स्वामी जो है तृतीय भाव में यानी कि तीसरे भाव में, तो यहाँ पे एक सूर्य भी खुद नीच के है, लेकिन 16 तारीख तक आप लोगों को थोड़ी सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी, ठीक है ना, क्योंकि सूर्य जो है मंगल को कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ पे सूर्य स्वयं भी नीच के हैं। तो यानी कि फल जो होते हैं तीसरे भाव में सूर्य के वो थोड़े से कम हो जाएंगे, यानी कि पराक्रम में आपकी कमी आएगी।
आपके अंदर आलस भरा रहेगा, किसी भी चीज़ को आप टालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा भाई बहनों के साथ नोकझोंक हो सकती है, थोड़ी तकड़ी भी हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सूर्य और मंगल दोनों ही आप लोग देख रहे हैं नीच में है, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि देखो, हमेशा हर चीज़ को पॉजिटिव लेके ही चलना चाहिए, ठीक है ना। सावधानियाँ बरतनी है तो सूर्य के भी उपाय करने पड़ेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, जल जैसे देते हो आप लोग, ठीक है ना, सिंह राशि वाले सूर्य को, तो उन्हें हमेशा देते ही रहना है, यहाँ पे रुकना नहीं है। सूर्य को जितना जल देंगे, यानी कि सुबह के समय अगर रेगुलरिटी रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ से फ़ायदा होगा। कई लोग ऐसा होता है कि एक दिन दे दिया, 2 दिन नहीं दिया, कुछ अधिकतर लोग वैसे तो रेगुलर करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ये चीज़ मिस कर जाते हैं या छोड़ भी देते हैं। लेकिन इस समय जो दोस्तों आप लोगों को ये सब चीज़ें जो है करनी पड़ेगी, तभी आप लोगों को कुछ भला होगा 16 तारीख तक। इसके बाद जब सूर्य जो है वृश्चिक में पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे चतुर्थ भाव में, ठीक है, तब और भी ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा देंगे। यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों, शुक्र और बुध है चतुर्थ भाव में इस समय, तो आप लोग जो है ना थोड़ा सा एक तरीके से माता के साथ तो आप लोगों की बहुत अच्छी बनने वाली है और पिता के साथ भी अच्छी बनेगी इस समय, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात ये होती है कि माता पिता का आशीर्वाद जो यहाँ पे आप लोगों को भरपूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोग कुछ ना कुछ नया ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। और अगर देखा जाए जो मीडिया के क्षेत्र में हैं लोग, उनके लिए ये समय बेहद ही लाभकारी सिद्ध होगा, यानी कि कुछ ना कुछ आप लोग यहाँ पे अर्जित कर पाएंगे, ठीक है, जिससे आप अपने जो एक तरीके से कहा जाए जीवन का स्तर ऊंचा करने में उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बात रही दोस्तों पढ़ाई लिखाई की, तो पढ़ाई लिखाई नॉर्मल चलेगी, कोई बहुत अच्छी नहीं, कोई बहुत ज़्यादा बेकार नहीं। प्रेम के जो रिश्ते हैं वो सामान्य चलेंगे, प्रेम के रिश्तों में कोई भी उतार चढ़ाव आपको देखने को यहाँ पे खास नहीं मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों छठे भाव की, जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया आप लोगों को, एक तरीके से जो ब्लड प्रेशर हाई की प्रॉब्लम होती है ना, वो बन सकती है। शरीर में दापड़ जो होती है, ठीक है ना, यानी कि थोड़े से उठ जाते हैं जैसे शरीर में, ठीक है ना, लाल रंग के निशान वो आ सकते हैं। हृदय की समस्याएं यहाँ पे आपको हो सकती है, लेकिन कोई शत्रु आपके साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे एक तरीके से शांत से रहेंगे, थोड़ा सा सिर उठा सकते हैं, लेकिन इतना नहीं कि आप लोगों को दिक्कत हो। अगर दोस्तों अगर देखा जाए सप्तम भाव में जैसे कि शनि बैठे हुए हैं, ठीक है, तो शनि सप्तम में बैठ के अब राहु के नक्षत्र में, तो व्यापार में आपको तरक्की मिलेगी, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। व्यापार में पैसा मान लिया आप 5 रुपये कमा रहे थे, तो इस समय जो है 10 रुपये तक पहुंच सकती है आमदनी आप लोगों की। तो यहाँ पे शनि जो है एक तरीके से आप लोग इस समय जो देखा जाए तो कई राशियों में शनि जो है संकट मोचक की स्थिति में है, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे पुत्र जो है पिता की राशि की सहायता कर रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है। संबंध अच्छे बने रहेंगे पत्नी के साथ, जब तक कि आप लोग विवाद की स्थिति में नहीं पड़ेंगे। तो विवाद से दूर रहें पत्नी के साथ, ठीक है ना, क्योंकि समय अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए आपका। भाग्य आपका प्रबल है, ठीक है। अष्टम में आप लोग देख रहे हैं राहु है, तो राहु जो है यहाँ पे अगर देखा जाए एक तरीके से तो दोस्तों राहु अष्टम में अच्छे फल देता है, क्योंकि कहा जाता है ना थोड़े से उग्र ग्रह जो है ना 6, 8, 12 में थोड़ा सा अच्छे शुभ फल देने लगते हैं, मतलब कि उल्टे फल देते हैं एक तरीके से। अगर ये खराब देंगे कहीं किसी भाव में बैठ के तो 6, 8 और 12 में ये अच्छे, यानी कि उल्टा हो जाता है उसका। तो यहाँ पे राहु जो है आप लोगों के लिए अच्छे हैं, वरदान साबित है राहु का यहाँ पे, आपका राहु का यहाँ पे होना आपके लिए, ठीक है। तो राहु से आप लोगों को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, शनि से आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
इसके बाद भाग्य भाव आपका अच्छा चलेगा, यानी कि भाग्य का साथ मिलता रहेगा। देखो जीवन में उतार चढ़ाव का ही नाम जिंदगी है, और इसीलिए देखो हर व्यक्ति को थोड़ा बहुत धर्म कर्म में लिप्त रहना चाहिए। हालांकि अगर आप लोग महीने में एक बार, सिंह राशि वालों के लिए मैं खास तौर से बोलता हूँ, महीने में एक बार किसी तीर्थ स्थल का दौरा कर ले, यानी घूम आए, तो उनके लिए बेहद ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है हमेशा। ठीक है, तो वैसे तो सभी राशियों को ये काम करना चाहिए, लेकिन सिंह राशि वालों के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये काम ज़रूर करें। यहाँ पे दोस्तों एक तरीके से आप लोगों को जो संभल के रहने की ज़रूरत है थोड़ी सी, ठीक है, वो 16 तारीख तक है। ठीक है, जैसे ही आपके सूर्य जो है वृश्चिक में पहुँचेंगे और अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे, तो आपके लिए बहुत कुछ चीज़ें आसान हो जाएंगी, बहुत सारी लग्जरी मिल सकती हैं। यहाँ पे आप लोगों को हो सकता है कि कोई बड़ी डील हो जाए जिससे आपको बेहद ही ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। और 10वें भाव में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं गुरु हैं। गुरु एक तरीके से देखा जाए तो गुरु भी वक्री हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर गुरु वक्री हैं 10वें भाव में, तो भाग्य भाव अपने आप थोड़ा सा चमक जाता है, ठीक है ना। मेहनत थोड़ी सी आप लोगों को कम लगेगी, लेकिन मेहनत करनी है, क्योंकि बिना मेहनत के, बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता है दोस्तों। गुरु का पहला नियम यही है। अगर किसी के भी प्रथम भाव में गुरु बैठे हुए हैं तो उन्हें इस नियम का पालन जरूर करना चाहिए, यानी कि बिना मेहनत के उनके लिए कुछ भी संभव नहीं है। वैसे तो कई राशियों में देखो सब ग्रहों की और राशियों की अलग अलग बातें होती हैं, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा आप लोगों को एक उपाय, या ये कह लीजिए कि तरीका है ये किसी भी व्यक्ति को ज़िंदगी को थोड़ा सा सही करने के लिए। यहाँ पे गुरु के कोई उपाय करने की आप लोगों को खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो स्वयं में अच्छे हैं। गुरु, शनि, राहु ये तीनों ही इस समय आप लोगों को सपोर्ट दिए हुए हैं। एक तरीके से आपके जो पूरा घर है उसे सपोर्ट दे रखा है इन्होंने, ठीक है। और सबसे बड़े ग्रह हैं तो, और सूर्य की राशि में, तो इनके सपोर्ट के सहारे आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे गुरु जो है ना, जो एक तरीके से देखा जाए तो नौकरी पेशा लोग जो हैं उनके लिए बेहद ही ज़्यादा फायदेमंद यहाँ पे साबित होंगे। पिता के साथ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रिश्ते सामान्य रहने वाले, कोई उथल पुथल नहीं होगी। यहाँ पे आप लोगों को एक तरीके से सपोर्ट बहुत मिलता है एक परिवार का, तो यहाँ पे आप उस सपोर्ट का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि आपकी जो राशि स्वामी हैं, ठीक है ना, वो इस समय नीच के हैं। तो अगर सपोर्ट मिल जाता है घर वालों का तो बेहद ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप लोगों को घर वालों की बातें ज़रूर माननी चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए अगर कोई आप काम नया कर रहे हैं तो, ठीक है। नौकरी में कोई ऐसी खास दिक्कतें नहीं है। जिनकी नौकरी चल रही है उनकी चलती रहेंगी। हाँ, जिनकी नौकरी छूटी हुई है उनके लिए थोड़ा सा एक कहा जाए तो विराम सा है, ठीक है ना। उनको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी नौकरी पाने के लिए। यहाँ पर 11वां भाव धन का भाव है। लाभ भाव में एक तरीके से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। 30 नंबर की राशि यानी कि जो मिथुन है, ठीक है ना, तो वो है यहाँ पे। तो इसका अर्थ ये है कि दोस्तों की थोड़ा सा ऊपर रहोगे, इतना ऊपर नहीं रहोगे कि बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाए कि एकदम 4 गुना 5 गुना दुगने तक ऊपर हो सकता है यहाँ पे आपकी लाइफ में। लेकिन यह है कि कोई ज़्यादा झंझट नहीं रहेंगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा मिलता रहेगा, कोई ऐसी खास परेशानी की बात नहीं है यहाँ पे भी। बात करें दोस्तों अगर 12वें भाव की, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मंगल 12वें भाव में, तो ऐसे में विदेश से संबंधित जो चीज़ें हैं उनमें थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है। अध्यात्म में थोड़ा सा अगर आप लोग घुसेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित रहेगा, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा आप लोग
तर्क वितर्क करने की स्थिति में यहाँ पे आ सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है। देखो इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं होती है इंसान को कभी भी, ठीक है। अगर आप लोग कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो एक बात समझ में आती है, लेकिन कई चीज़ें ना छोड़ भी देनी चाहिए समय के ऊपर, क्योंकि समय सबसे बड़ा एक तरीके से कहा जाए तो दवाई है, ठीक है, मलहम है, जो आपके जख्म है उन्हें भरने की ताकत रखता है। दोस्तों कुछ बातें ऐसी होती हैं जीवन में कि आदमी उसे याद करता है, पुरानी बातों को याद करता है। तो पुरानी बातों को याद ना करके आगे की ओर देखिए आप लोग, ठीक है ना। आप लोगों को बेहद ही ज़्यादा मज़ा आएगा जीवन में। ये सूत्र है आपके लिए कि पिछला भूलो और आगे का देखो। बिना इसके आप लोग तरक्की जो है ना, उसमें आप लोगों को मानसिक तरक्की जो होती है, मन की तरक्की जो होती है, वो नहीं मिल पाती है दोस्तों। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मलाल रह जाता है दोस्तों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। और आप सभी को भी दोस्तों हमारा जय श्री राम।